हेलो दोस्तों, एजुकेशन वेब प्लस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको मूल कर्तव्य पता चले, पहला याद रखिए कि कहाँ से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे संविधान में मूल कर्तव्य का जो कॉन्सेप्ट है वो रूस से लिया गया है। रूस, ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का कंसेप्ट रूस से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये किस अनुच्छेद में है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अनुच्छेद बार बार पूछ दिया जाता है। तो अनुच्छेद ध्यान रखिएगा, ये लिया गया है 51 के क में। 51 ए कह सकते हैं या 51 क कह सकता है, ठीक है, यहाँ से लिया गया है। और ये क्वेश्चन एक और एराइज होता है कि क्या मूल कर्तव्य भारतीय संविधान मूल संविधान में था? तो आप कहेंगे नहीं, ये बाद में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया इसको। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस समिति के सिफारिश पे मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो आप रखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और 51 क में है, और भाग 4 के ए में, जैसे भाग 4 में आप पढ़े थे डीपीएसपी, तो भाग 4 के ए, यानी कि भाग 4 कहाँ तक था? 36 से 51 तक था भाग 4। और 51 के ए, 51 ए में कौन है, ध्यान रखिएगा। 51 ए में है तो भाग 4 ए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए मूल कर्तव्य के बारे में। संविधान में मूल कर्तव्य कुल संख्या 11 है, जबकि जिस समय संविधान में जोड़ा गया था उस समय मात्र 10 था। एक बाद में जोड़ दिया गया। हम आगे पढ़ेंगे कौन सा बाद में जोड़ा गया, ठीक है। चलिए, अब मूल कर्तव्य कौन कौन से हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जनरल यूपीएससी एग्जाम या बहुत स्टेट पीसीएस एग्जाम उसमें एक वो लाइन वाइन कुछ वर्ड पूछ देता है, बोला स्टेटमेंट देगा, बोलेगा कि कौन सा मूल कर्तव्य है या कौन नहीं है। इसके लिए हम लोग को पूरे 11 के 11 मूल कर्तव्य एक बार रिमाइंड होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं संविधान में मूल कर्तव्य, ठीक है। पहला, संविधान का पालन करे, ठीक है, और उसके आदर्शों, संस्थाओं, ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। संविधान के जो आदर्श हैं, ठीक है, और या कोई ऐसा संस्था है जो संविधान, कोई ऐसा संस्था है और राष्ट्र ध्वज है और राष्ट्रगान, ये चारों, इस सब का हमको सम्मान करना है। ऐसा नहीं कि हम अपने राष्ट्र ध्वज के साथ हम ही गलत करें तो दूसरे क्या। तो ये चीज़, ये वो है मेरा फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि मूल कर्तव्य बनता है कि हम अपने राष्ट्रगान, अपने राष्ट्रीय ध्वज, या फिर ऐसा कोई संस्था जो इसको बचा के रखता है, उस पर उसका हम लोग सम्मान करें, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करें। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपने बलिदान दिया, जैसे हम लोग कहेंगे कि जो भी उनके आदर्श थे, जो उनसे प्रेरित आंदोलन है, उसके उच्च आदर्श जो है उनको सम्मान करना। जैसे आज के डेट में उनके लिए जो जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, जो भी प्रमुख नेता थे जो इनके लड़ाई लड़े, उस सब के आदर्शों को हम लोग याद करें, उसके आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ये दूसरा मूल कर्तव्य है। अब आगे हम लोग देखते हैं तीसरा। देखिए दोस्तों, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे एवं उसे अक्षुण्ण रखे। ऐसा कुछ बैड एलिमेंट जो कि भारतीय एकता, अखंडता को तोड़ने की कोशिश करता है, उससे हम उसे उसकी ऐसे व्यक्तियों से हम अपने राष्ट्र की अखंडता, एकता और अखंडता से लड़ के, या जैसे भी हो, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और प्रभुता, ये सबको हम रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य है, और इसे हमें अक्षुण्ण रखना चाहिए। ये ऐसा ना हो कि राष्ट्रीय एकता के ऊपर कोई खतरा मंडरा है, उस तरीके से ऐसा कुछ है तो उससे हमें देश को बचाना है, ठीक है। ये फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत आता है। देखिए आगे हम लोग चौथा क्या है, देश की रक्षा, ध्यान रखें, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। जैसे पता है कि देश की रक्षा मतलब देश एंटी नेशनल कोई भी एक्टिविटीज चल रही है, उससे अपने देश को बचा के रखना है। और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, इसका मतलब समझिए,
मान लीजिए भारत का लड़ाई हो गया पाकिस्तान से, चाइना से या कोई किसी देश से, उस समय अगर राष्ट्र आह्वान करे कि नहीं इसको बचाने के लिए आपको आना है, तो हम आपका और मेरा एक कर्तव्य बनता है कि देश राष्ट्र की सेवा के लिए आप जाएं। ठीक है, तो भारत रक्षा के लिए अपने आप को राष्ट्र की सेवा में बहाल करें, ये चौथा मूल कर्तव्य है। आगे देख, भारत के सभी लोगों में समान सत्ता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव से परे हो। ऐसे प्रथाओं का त्याग कर जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध कुछ ऐसा हो रहा हो, उसका यहाँ स्त्रियों की रक्षा की बात की गई है कि अगर स्त्रियों के अस्मिता को कोई खतरा हो तो उस ऐसे एक्टिविटी ना करे। और दूसरा कि भारत के सभी लोगों को समझता, समान भातृत्व की भावना बनाए रखे और ऐसा कुछ नहीं करे जिससे निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव से परे हो। ऐसा कुछ नहीं करना है और स्त्रियों के विरुद्ध हो, ऐसा कोई काम ना करे। ठीक है, आगे हम लोग देख, छठा क्या है, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उनका परीक्षण करें। आपकी जो सामाजिक संस्कृति है, सामाजिक संस्कृति जिसको बनाए रखना है, हर एक जगह के अनुसार उसका संस्कृति बदलता है, तो हर एक जगह पे अपना अपना उसका सामाजिक संस्कृति होती है, उसको बनाए रखना है। प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वन, झील, नदी और वन्य जीवन की रक्षा और संवर्धन करे। प्राणी मात्र के लिए दया। कभी कभी ये जब एग्जाम में पूछा जाता तो कभी तक उम्मीद नहीं होता कि इस तरह का भी हो, लेकिन ध्यान रखिए ये सब हमारा मूल कर्तव्य है कि वन, झील, नदी, वन्य जीव इस सब की रक्षा करें। वहीं यही वन्य जीव की रक्षा के लिए जब सलमान खान ने काला हिरन को मारा था तो इसके लिए उसको कोर्ट तक का सफर तय करना पड़ता है। यह मेरा काम होता है वन्य जीव की रक्षा करें, क्योंकि वो हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है। अगर वो इकोसिस्टम से वो बाहर हो गया तो इकोसिस्टम अपना डिस्टर्ब हो जाएगा और उससे बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये चीज़ मेरा कर्तव्य होता है कि हम वन, झील, नदी और वन्य जीव इसकी रक्षा करें। ठीक है, आगे देखें हम आठवां, देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना को विकास करें। ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से डिपेंड करते हैं। कोई भी चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, मानववाद और ज्ञान अर्जन की जो तथा सुधार की भावना, इसका विकास करें। ठीक है, आप ज्ञान प्राप्ति की हो या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो, उसको आप क्या करें, उसका विकास करें, ये अपना फंडामेंटल ड्यूटी बनता है। 9 नंबर आर्टिकल, नौवां मूल कर्तव्य क्या है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। ये आपको जगह जगह लिख सकते हैं। आप लोग ट्रेन में सफ़र करते होइएगा, ट्रेन में लिखा होता है ट्रेन आपकी संपत्ति है, इसकी रक्षा आप करें। क्यों कि ट्रेन क्या सार्वजनिक संपत्ति है और सब क्या है, ऐसा ना कि उसका नुकसान पहुंचाए। और हिंसा, आगे देखें 10 नंबर में, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। यानी कि व्यक्तिगत और सामाजिक जो गतिविधियां हैं सभी क्षेत्रों में आगे की ओर बढ़े, ऐसा काम हम लोग करें। सिर्फ प्यार करता है जिसे राष्ट्र नियंत्रण बढ़ते पत्नी और उपलब्धियों की नहीं हुए, ऐसा सामूहिक कुछ ऐसा काम करे जिससे राष्ट्र आगे की ओर बढ़े, ऐसे सामूहिक काम करें। ये चाहिए मेरा, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा गतिविधि करे जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्र का बदनाम हो, ऐसा कुछ नहीं करें। हमेशा उसके ऐसे काम करें जिससे हमारा देश नई उपलब्धियों को छुए। ठीक है, 11 नंबर मूल कर्तव्य 11 क्या है, जो माता पिता या संरक्षक है, ध्यान रखिए जो माता पिता या संरक्षक है उसे 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बच्चे या यथाशक्ति अपने पाल्य को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये चीज़ लास्ट में जुड़ा गया है। देखिए क्या है, ध्यान रखिएगा, हमारा जो 11वां मूल कर्तव्य है उसमें कहा गया कोई भी माता पिता हो या कोई संरक्षक हो, जैसे कोई व्यक्ति है जिसके पास पुत्र नहीं है, वो किसी को अपने घर पे रखा है या फिर उसका लालन पालन कर रहा है, उसका पुत्र नहीं है, तो वो अगर रखता है उसे, तो वो चीज़ वो है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को या
यथाशक्ति अपने बाल्य को शिक्षा प्रदान करें। शिक्षा से रिलेटेड है 11 नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका कोई बच्चा है, बेटा हो, बेटी हो, या कि आपका कोई आप अगर संरक्षण है किसी बच्चे का, तो उसको उसका उम्र अगर 6 से 14 वर्ष है, उसको आप शिक्षा जरूर दें। इस पर जोर दिया गया है 11 नंबर, 11वां मूल कर्तव्य में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे ये याद रखिएगा 6 से 14, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 6 से 14। जबकि 6 से नीचे की बात हुई, देखिए आप पीछे DPSP से पढ़ा गया था, या 6 से 14 वर्ष की बात हुई तो ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी बन जाता है कि उसको पढ़ाएं। ठीक है, और आगे हम लोग देखें एक लाइन देखिए, 11वें मूल कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन, ये चीज़ बता दें कि 11वां जो है लास्ट में ऐड किया गया संविधान में, तो वह 11वें मूल कर्तव्य को जो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। इसी के तहत इसी संशोधन के तहत 6 वर्ष से कम के बच्चा को शिक्षा देना वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया, और मूल कर्तव्य में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा देना उसके माता पिता को का मूल कर्तव्य होता है। ये चीज़ भी जोड़ा गया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखें बनता है, उसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। संविधान में मूल कर्तव्य को कब शामिल किया गया, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब शामिल किया गया और कौन सी समिति है वो भी ध्यान रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, ध्यान रखिए, किस अनुच्छेद, यहाँ अनुच्छेद की बात हो रही है, और अनुच्छेद या फिर भाग पूछ दिए आपसे, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको ऐड किया गया किस अनुच्छेद में और कब, यह चीज ध्यान रखिएगा। किस समिति के संस्तुति पर और कब मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, यहाँ समिति का नाम पूछा है, और कब मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों का किस नाम से जाना जाता है, जो 10 मूल संविधान में 10 जो फंडामेंटल राइट थे उसके बारे में कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, भारत के प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे उसे अक्षुण्ण रखने यह प्रबंध किस में किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5 है, इस 5 का क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, चलिए फिर अब देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।